जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो पल जिसका इंतजार 500 सालों तक किया गया। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कई पीढ़ियां खत्म हो गई। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर बनने के पीछे का संघर्ष। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है। कहा जाता है तभी बाबर ने अपने सेनापति को ऑर्डर देकर मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। उसके बाद 150 सालों तक कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि तब मुगल शासक भारत में बहुत मजबूत स्थिति में था। फिर बाबरी मस्जिद के बनने में 190 सालों बाद सन 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश की कि मस्जिद के पास जगह उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उन्होंने मस्जिद से 150 फीट दूर एक राम चबूतरा बनवाया ताकि हिंदू वहां पूजा कर पाएं। और ये वो वक्त था जब मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे में पूजा करते थे। लेकिन मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू उसे भूले नहीं थे। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने यह दावा किया कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर ने मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट भी दी थी कि मस्जिद के पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं। अब इसके बाद हंगामा हो गया, जिसके फलस्वरूप अब विवादित जमीन पर हिंदू मुस्लिम एक साथ अपनी पूजा और नमाज पढ़ने लगे। 1853 नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, लेकिन 1855 तक हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह अपने कार्य कर रहे थे। 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदुओं को नहीं। इसके बाद हिंदुओं ने मस्जिद से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर अपनी पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी आज से लगभग 138 साल पहले, ये मामला कोर्ट पहुंचा, जब महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अपील की, जिससे अदालत ने ठुकरा दिया। लेकिन इस बात से यह जरूर पता चलता है कि कब से लोग राम मंदिर के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। इसके बाद 1935 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है। इसके बाद उसको फिर से बनवा दिया जाता है, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ना बंद हो जाती है। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे, लेकिन तब भी राम भक्त अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जब ना ही अपनी सरकार थी, ना ही संघ इतना मजबूत था। इसके बाद साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, और मैं आपको बता दूं, तब मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुलता था। देश आज़ाद होने के बाद लगा कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस वक्त किसी की बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो राम मंदिर बनाना भी चाहते थे। बल्कि 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको और चौंका दिया। 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। अंदर जाने पर पता चला कि वहाँ श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि बीती रात राम जी की मूर्ति यहाँ प्रकट हुई, और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि मूर्ति रात के अंधेरे में चुपके से रख दी गई। ये मामला इतना बढ़ गया कि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुँच गया, और पीएम ने डीएम के नायर को ऑर्डर दिया कि मूर्ति वहाँ से हटाकर पहले जैसी स्थिति की जाए। जिसके बाद के नायर कहते हैं, अगर मूर्ति यहाँ से हटाई गई तो यहाँ पर हालत बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी मूर्ति एक बार वहाँ से हटा दी गई है, अब किसी पुजारी की हिम्मत नहीं है कि वो उस मूर्ति को वहाँ से हटाए। कहा जाता है 26 दिसंबर को के नायर के पास फिर चिट्ठी आती है, जिसके जवाब में के नायर ने इस्तीफ़ा दे दिया और साथ में कहा कि मूर्ति हटाने की जगह वहाँ पर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह पसंद आती है और वो वैसा ही करते हैं और के नायर का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद 35 सालों तक दोनों ही पक्ष कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, पर कुछ फैसला नहीं आता है। साल 1980 बीजेपी के प्रभाव में आने से राम मंदिर को लेकर चीज़ें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब बीजेपी हिंदू परिषद राम मंदिर के पक्ष मजबूत थे। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह थे।
कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने कोर्ट को ये भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कुछ नहीं होने देंगे और पुलिस को भी ये ऑर्डर दिया था कि वह भीड़ पर गोली ना चलाएं। लेकिन अब इतने लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जिसका डर था। 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद लगभग 30:30 पर दूसरा गुंबद भी गिराया गया और 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के 1 घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1000 लोगों ने जान गंवाई। इसके 7 साल बाद कोर्ट में शांति थी इन मामलों को लेकर, लेकिन 90 के दशक में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू संगठन ने आवाज़ उठाई। पहले देश भर में चल रहे सारे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया और ASI ने अपने जांच में साफ ही बताया कि विवादित ढांचे के नीचे मिले सबूत ये दर्शाते हैं कि वहां पहले मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थे। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है और फिर लगभग 1 साल बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है और 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रभु श्री राम अपने घर में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर के 500 सालों का संघर्ष, इसके पीछे गई हजारों लोगों की जान और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं 22 जनवरी के दिन कौन कौन आ रहे हैं इस ऐतिहासिक पल को देखने। मैं आपको बता दूं, इस दिन बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, धनुष, चिरंजीवी, कंगना रनौत, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऋषभ शेट्टी, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, प्रभास के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो श्री राम के नाम पर और राम मंदिर के बनने की खुशी में वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।